हेलो स्टूडेंट, सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफिनिट टेम्परेचर होता है जिसपे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ओके। अब जब किसी प्योर सॉल्वेंट में ये वोलाटाइल रहेगा, किसी सोल्यूट को ऐड किया जाता है और सोल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलाटाइल। तो सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है इस प्योर सॉल्वेंट, जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है ना, सोल्यूट का तो वेपर प्रेशर वेपर बनेगा ही नहीं क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है। तो ये जो सॉल्वेंट है, जो वोलाटाइल है, सॉल्वेंट जो है ये वोलाटाइल, इसके वेपर प्रेशर से इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये आपको पीछे भी बताया गया है। आगे आपको पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इन्वर्सली क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो प्योर वाटर होता है या वाटर होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373.15 केल्विन होता है। ठीक है, लेकिन जब वाटर में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सुक्रोज को ऐड किया जाता है तो बनता है सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो 373.15 केल्विन से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट मतलब सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट से ज़्यादा हो रहा है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? जब हम सॉल्वेंट में, वोलाटाइल सॉल्वेंट में सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, और इस इंक्रीमेंट को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या करेंगे? एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 atm प्रेशर को। ठीक है, अब एक कर्व जो होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा जो होगा वो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, मतलब ये जो लाइन है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, मतलब ये सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन वाला जो लाइन है वो सॉल्वेंट के नीचे है, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या होता है? कम होता है, सीधी। ठीक है, ये लाइन ए बी, ये लाइन इस लाइन को, मतलब ये जो कर्व है इस लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को हम एज्यूम करते हैं पी, और इसी तरह से ये जो लाइन है ये भी इस लाइन को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको हम क्यू एज्यूम कर रहे हैं। ओके, आगे देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये सॉल्वेंट वाला जो लाइन है एटमॉस्फेरिक वाले लाइन को पी पॉइंट पे क्या कर दे रहा है? ये कट कर दे रहा है, और इस पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब इस टाइम पे जो भी सॉल्वेंट का टेम्परेचर होगा यही सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, और उस बॉइलिंग पॉइंट को हम कितना एज्यूम करें? टीबी नॉट। ठीक है, इसी तरह से इस सॉल्यूशन का जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वाला लाइन है टेम्परेचर के साथ जो वेरी कर रहा है, ये इस एटमॉस्फेरिक लाइन को पॉइंट क्यू पे कट कर देता है, और क्यू पे कट करने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया है? इक्वल, और इस टाइम पे सॉल्यूशन का जो भी टेम्परेचर होगा वही क्या कहलाएगा?
सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीवी। ठीक है, यहाँ से आपको एक ग्राफ से देखने से ही लग रहा है कि जो टीवी है मतलब सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या आर इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। और मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीवी से, और डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, और यहाँ पे यही जो स्पेस होगा ना, यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया है कि जो सोल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सोल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सोल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे एक के भी कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो यम है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैलिटी को, और के बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को, या इसको और क्या कहते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, अगर इसमें हम यम इज इक्वल टू 1 एज्यूम करें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, के बी। मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, मतलब 1 मोलर सोल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि ये सोल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कौन डिपेंड कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है टीबी और टीबी नॉट जो है ये मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कौन डिपेंड कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों जो होंगे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होंगे। कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, डेल्टा टीबी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वही क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या डिटरमाइन करना है आपको, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे डिटरमाइन करेंगे, सोल्यूट कैसे इसका डिटर्मिनेशन करेंगे। देखिए, इसके लिए हमको ये इक्वेशन चाहिए, इसको हम 1 एज्यूम करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या है, के बी इंटू यम। ठीक है, यम क्या है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को हम ग्राम में चेंज करेंगे और सॉल्वेंट को हम बी एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, मास को सॉल्वेंट के WB और इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे A जो है वो सोल्यूट है, ठीक है, और B क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, और इसका जो मोलर मास है उसको WA से और इसके वेट को हम WA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्वेंट के मोलर मास को MB से और इसके वेट को हम WB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई, मतलब गिवन वेट बाई मोलर मास, या गिवन मास बाई मोलर मास। तो हम सोल्यूट का हम वेट या मास कितना एज्यूम किए हैं, WA, और इसका मोलर मास क्या आएगा, MA। ठीक है, और नीचे क्या है आपका, WB बाई 1000। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, KB इंटू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। ओके, ये किसके का, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से MA निकाल सकते हैं कि नहीं, MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह है मैं यहीं पे बता दे रही हूँ।
एम में डेल्टा टी बी आपका पिछला जो आया इक्वेशन उसमें डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या था, मैं बताती हूँ आपको। डेल्टा टी बी इक्वल टू था के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, अब डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, के बी क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपको एम में क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और यही आपको डिटरमाइन करना है तो इसको इधर करना पड़ेगा। तो एम में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी। यहाँ पे डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस एक्सप्रेशन से आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।